हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए 4 प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। सभी प्रश्न नियोजित शिक्षकों से ही जुड़ा हुआ है। और जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या है अपडेट। तो दूसरा प्रश्न है कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाएगा। लगातार आपने देखा है कि प्रमोशन की चिट्ठियां निकली हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सेवा निरंतरता की कितनी है संभावना, जिसकी बाट न सिर्फ बीपीएससी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, नियोजित शिक्षक बीपीएससी में टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो उसकी बाट जो रहे हैं, बल्कि इसकी बाट आने वाले विशिष्ट शिक्षक भी जोह रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न यह भी बन जाता है। और चौथे प्रश्न की बात करें और अंतिम प्रश्न की बात करें तो वह है क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन घट जाएगा। ये बात अभी तक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए ये लागू है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को यहां पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहले प्रश्न की बात करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या है अपडेट। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिले। तो चलिए बिना समय गवाए पहले प्रश्न पर आते हैं। तो जो पहला प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा कि सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या है अपडेट, तो देखिए इसको लेकर के जो अपडेट सामने आ रही है वो यही आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की शिक्षा विभाग के सामने, उस पर शिक्षा मंत्री ने सहमति दे दी है। और शिक्षा मंत्री के सहमति के उपरांत दोस्तों जो बड़ी बात है यहाँ पर वो क्या होगा कि मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होगी। और मुख्यमंत्री की जब सहमति हो जाएगी तब जो है इसको बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, जो ये भी बातें आ रही हैं उससे भी मैं आपको अनभिज्ञ नहीं रखूंगा। देखिए वो जो है वो है कि पोस्टिंग की प्रक्रिया तो अभी शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफर किसके लिए है। ट्रांसफर है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, इनके लिए है। और इनका ट्रांसफर में अभी पेच आ रहा है विधि विभाग में। और वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अभी ये प्रोबेशन पीरियड में है और इस स्थिति में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के भी लेट होने का बहुत बड़ा रीजन रहा है, जो आज तक लगातार चला आ रहा है, लेट लतीफी जो हो रही है। अब बात करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है यहां पर वो क्या है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब तक होने की संभावना बन रही है। ये प्रश्न है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में इतने दिन की देरी हो गई, अब इसमें और कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि इसमें वक्त लगने जा रहा है, जो भी लगे। तो मिनिमम अगर मैं देख रहा हूं तो मिनिमम यहां पर 2 महीना मुझे नजर आ रहा है। बाकी तो अगर जल्द हो जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं तो मैं चाहता हूं कि गलत साबित हो जाऊं आपके लिए। अब यहां पर नंबर 2 प्रश्न पर आ जाते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न यहां पर है दोस्तों, वो है कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाएगा। बड़ी प्रश्न है यहां पर ये कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाएगा। देखिए आपने देखा है कि कई जिलों ने प्रमोशन को लेकर के पत्र निकाला और कुछ दिन के बाद प्रमोशन का ये पत्र शिक्षा विभाग के आदेशानुसार निरस्त कर दिया गया। कई जगह पर डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर लिए गए, लेकिन उसको उसके बाद की प्रक्रिया जो होता है वो पूरी नहीं की गई। अगर किसी जिले में हो गई होगी तो इसकी जानकारी
फिलहाल मुझे अभी नहीं है, लेकिन अभी तक यही जो स्थिति है कि प्रमोशन की प्रक्रिया लटकी हुई है और नियोजित शिक्षक बहुत बरसों से कार्य कर रहे हैं, ये इसके हकदार हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग प्रमोशन नहीं दे रही है। और प्रमोशन ना देने का एक बड़ा रीजन सक्षमता परीक्षा भी हो गया है, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे नियमावली में कि 8 वर्ष पूरा करने के बाद प्रमोशन की व्यवस्था है। लेकिन यहां पर अगर प्रमोशन दे दिया जाए नियोजित शिक्षकों को, और जो सक्षमता परीक्षा पास हैं जो शिक्षक, वो अगर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो तो इससे वंचित रह जाएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? तो इसमें मैं आपको तीसरा प्रश्न लेकर के यहां पर आता हूं, और वह है सेवा निरंतरता की कितनी है संभावना। देखिए, इसको लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। आपको मालूम भी होगा कि विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी विधान पार्षदों की, जिसमें बीपीएससी शिक्षकों के लिए उन्होंने ये सेवा निरंतरता की बात की थी। और सेवा निरंतरता की बात बीपीएससी शिक्षकों के लिए की गई थी, जिस पर एक आम सहमति बनी थी और वो शिक्षा विभाग के पास भेजा गया, मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री के पास, जिस पर उन्होंने ये संज्ञान भी लिया और उन्होंने ये बताया कि इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसमें हम लोग अपना निर्णय बताएंगे। अब यहाँ पर अगर बीपीएससी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तो निश्चित है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी मिल जाएगा एज ए विशिष्ट शिक्षक जब वो बनेंगे। तो सेवा निरंतरता का अगर लाभ मिल जाता है तो ये प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जब ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो निश्चित जान लीजिए कि प्रमोशन मिल जाएगा। अब प्रमोशन न सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को ही नहीं मिलेगा, बीपीएससी शिक्षकों को भी मिलेगा, और बीपीएससी शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि जो इनसे दोनों अलग हैं नियोजित शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो प्रक्रिया है सेवा निरंतरता, इसके कारण ये रुका हुआ है, और नियोजित शिक्षकों एज ए नियोजित शिक्षकों को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक वहां पर एक रोड़ा बने हुए हैं। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, लेकिन प्रमोशन तो मिलना तय है, इसके लिए आप आश्वस्त रहें। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन घट जाएगा? बहुत से मेरे पास ये मैसेजेज आए हैं दोस्तों, जिसमें ये पूछा गया कि सर बहुत से चैनल पर ये बातें चल रही हैं कि घट जाएगा क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो आज 30,000 से ऊपर जिनका बेसिक है वो 25,000 हो जाएगा बेसिक के लिए, और बाकी का भी घटते चला जाएगा। हाँ, हाई स्कूल वालों को फायदा होगा, +2 वालों को फायदा होगा। तो मैं इसको बिल्कुल निराधार बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली देखा है तो उसमें ये मेंशन है। क्या मेंशन है? तो वो है दोस्तों, वो है वेतन संरक्षण। वेतन संरक्षण उसमें साफ इंगित है कि वो मिलने जा रहा है। आप अगर इसमें कंफ्यूज हैं, बहुत सारे तो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन कुछ कंफ्यूज हैं, तो जा करके आप वहां पर देखें, और वहां पर सीधे मेंशन है कि वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें प्राप्त होगा जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वेतन घटने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, ये 4 प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर के यहाँ मौजूद हुआ इस चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, उत्तर आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।